वीडियो में मैं आप लोगों को बिहारी के कुछ दोहे का भावार्थ और उनका कवि परिचय बताया था। आज की वीडियो में मैं बिहारी के कुछ बचे हुए दोहे का भावार्थ आपको समझाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले बताया था कि बिहारी के दोहे में अर्थ गांभीर्य है, यानी अर्थ में गहराई है। सामान्य अर्थ को लेकर हम लोग चलें तो इसका भावार्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। चौथा दोहा में बिहारी जी कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत। शब्द पर ध्यान देंगे। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, नैन अनुही सब बात। नायक नायिका को जब मिलने के लिए कहते हैं, प्रेम प्रसंग का यहां वर्णन है। हम लोग जानते हैं कि बिहारी के दोहे में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो नायक जब नायिका से मिलने के लिए आग्रह करते हैं तो बिहारी जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। कहते हैं कि नायक के प्रस्ताव को सुनकर नायिका पहले कुछ कहती है, कहत पहले कुछ कहती है, नटत फिर वह मुकर जाती है। रीझत कभी वह नायक के बातों को सुनकर, नायक के प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव को सुनकर वह रिझ जाती है, तो कभी खिजला जाती है। खिजलाना मतलब बनावटी गुस्सा करना। तो नायक के प्रस्ताव को सुनकर नायिका कभी कुछ कहती है तो कभी मिलने से मुकर जाती है। कभी वह रिझ जाती है, यानी प्रसन्नचित्त हो जाती है, आनंदित हो जाती है, तो कभी वह बनावटी गुस्सा भी दिखलाती है। मिलत खिलत लजियात, जब वह नायक से आमने सामने मिलती है तो वह मुस्कुरा देती है, हंस देती है, लेकिन लोक लज्जा के कारण वह शर्मा भी जाती है। भरे भवन में करत हैं, नैन ही सब बात। भरे भवन, भवन कहते हैं महल को। लोगों से भरे हुए महल में, श्रेष्ठ जनों से भरे हुए महल में नायक और नायिका आंखों से ही बातें कर लेते हैं, यानी प्रेम का इजहार कर देते हैं। यहां बताया गया है कि लोगों से भरे हुए महल में भी किस तरह से बात की जाती है। भाषा के 3 रूप, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो यहां सांकेतिक भाषा का आंखों से बात करना इस अर्थ में यहां लिया गया है कि नायिका जो है लोक लज्जा से बचने के लिए इशारों में अपने नायक से बात कर लेती है। आगे 5वां दोहा में बिहारी जी ग्रीष्म ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं कि ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति इतनी तपने लगती है कि प्राणी जगत सूर्य के प्रचंड ताप से व्याकुल हो जाते हैं। उस समय प्रकृति में क्या बदलाव आता है, इसी का वर्णन है। कहते हैं बिहारी जी, बैठ ही रही अति सघन वन। बैठ ही रही अति सघन वन, पैठ ही सदन तन मां। देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। बैठ ही रही अति सघन वन। जितने भी जंगली जीव होते हैं, जेठ माह की दोपहरी में घने जंगलों में जाकर वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। और हम मानव समुदाय अपने अपने महल में सूर्य की पौगंड किरणों से बचने के लिए, लू से बचने के लिए घर में चले जाते हैं। देखी दोपहरी जेठ की, जेठ की दोपहरिया को देखकर
सूर्य की झुलसाती हुई किरणों को देखकर वृक्ष की छाया भी इतनी सिकुड़ जाती है, इतनी छोटी हो जाती है, लगता है कि छाया को भी छाया की जरूरत पड़ जाती है। हम लोग जानते हैं, साइंस के माध्यम से सीखे होंगे कि प्रातः काल में और सायंकाल में किसी वस्तु की छाया लंबी होती है, लेकिन दोपहर में किसी वस्तु की छाया बहुत छोटी होती है। तो वृक्ष की छाया इतनी छोटी हो गई है कि कभी बिहारी जी की कल्पना है कि लगता है कि छाया को भी इतनी गर्मी लग रही है कि छाया भी छाया को ढूंढ रही है, यानी वह वृक्ष के नीचे जाकर छिप गई है। आगे चलें। आगे फिर प्रेम प्रसंग का इजहार है। चूंकि इस दोहा में कुछ भक्ति, कुछ नीति और कुछ श्रृंगार रस पर आधारित दोहे दिए गए हैं। कहते हैं बिहारी जी, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहियो सबू तेरो हियो, अब मेरे हिये की बात। नायिका नायक से कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, यानी प्रेम का इजहार कागज के पृष्ठों पर, यानी कागज पर लिखने में बन नहीं रहा है। वह लोक लज्जा से बचना चाहती है, इसलिए कागज पर प्रेम का इजहार पत्र के रूप में करने में वह सकुचाती है। कहत संदेशु लजात, और नायक के सामने जाकर इस प्रेम संदेश को सुनाने में वह लज्जा महसूस करती है। नायक के सामने इस प्रेम संदेश को सुनाने में वह लज्जा महसूस करती है, इसलिए नायिका कहती है, विरह व्यथा से व्यथित नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि कहियो सबू तेरो हियो मेरो हियो की बात, कि तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल ही मेरे दिल की सब बात कह देगा। यानी अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। चूंकि नायिका को विश्वास है कि जिस तरह से नायक से बिछुड़ने के बाद मैं व्यथित हूं, उसी तरह से मुझसे बिछुड़ने के बाद नायक भी व्यथित होगा। यानी एक दुखी व्यक्ति, एक वियोगी व्यक्ति दूसरे वियोगी के दर्द को निश्चित रूप से समझता है। जैसे गरीब गरीब के दिल के दर्द को समझता है, लेकिन गरीब के दिल में क्या दर्द है इसको अमीर नहीं जानता। दिल में कितना है दर्द भरा, महलों का वासी क्या जाने, फूलों से क्रीड़ा करने वाले सूलों की पीड़ा क्या जाने। इसलिए बिहारी की नायिका की यह आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि मेरे नायक भी विरह व्यथा में जल रहे होंगे। इसलिए वह कहती है नायक से कि आप अपने दिल से पूछ लीजिए, आपके दिल की धड़कन मेरे हृदय की सभी बातों को व्यक्त कर देगी। आगे बिहारी जी जो दोहा लिखे हैं यह द्व्यर्थक दोहा है। कुछ ऐसे दोहे होते हैं जो द्व्यर्थक होते हैं, दो तरह के अर्थ निकलते हैं उससे। कहते हैं प्रगट भय द्विजराज कुल, यह भक्ति रस पर आधारित दोहा है। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरव कलेश सबा, केशव केशव राई। प्रगट भय द्विजराज कुल, देखिए द्विज यहां अनेकार्थक शब्द है। द्विज के कई अर्थ होते हैं। द्विज माने पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने चंद्रमा। अब यहां कौन सा अर्थ हम लोग को चयन करना है यह प्रसंग पर निर्भर करता है। बिहारी जी कहते हैं यहां भगवान कृष्ण की विनती किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं। क्या कहते हैं उनसे? प्रगट भय द्विजराज कुल, हे प्रभु
यहां द्विज का अर्थ हम लोग चंद्रमा से लेंगे। आप चंद्र यदुवंशी हैं, यानी आप चंद्रवंशी हैं, साथ साथ आप यादव कुल में जन्म लिए हैं। यहां जन्म लेना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर अजन्मा है, वे प्रकट होते हैं। आप सुने होंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान सामान्य बालक की तरह मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, वे प्रकट होते हैं। इसलिए बिहारी जी को इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर अजन्मा है। क्या लिखे हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप चंद्र यदुवंशी में प्रकट हुए। सुवश, सुवश का अर्थ यहां अपनी इच्छा से, सुवश बसे ब्रज आई, आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, कंस के अत्याचार से वे अपनी इच्छा से ब्रज में जाकर बस गए, जहां नंद यशोदा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। जब किशोरावस्था में आए तो फिर वे कंस को मारने के लिए मथुरा लौटे। बिहारी जी इसी भाव को यहां दर्शा रहे हैं। फिर से सुने इसका अर्थ पहली पंक्ति का कि हे कृष्ण, हे मोहन, आप चंद्र यदुवंश में प्रकट हुए और अपनी इच्छा से आप ब्रज में आकर बस गए। मेरो हरो कलेश सवा। बिहारी जी कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आप मेरे क्लेश को, आप मेरे कष्टों को दूर कर दें, हर लें, समाप्त कर दें, मुझे कष्ट रहित बना दें। क्यों? कि आप मेरे पिता केशव राय के समान हैं। बिहारी जी के पिता का नाम था केशव राय। हर इंसान के 5 मां और 5 पिता होते हैं। उसमें प्रथम पिता जगत पिता हैं, दूसरा पिता जो जन्म देते हैं, तीसरा पिता जो ज्ञान देते हैं, गुरु होते हैं, चौथा पिता मित्र का पिता होता है और 5वां पिता पत्नी का पिता होता है। इस तरह से हर इंसान के 5 पिता हैं और इसी के अपोजिट कर देंगे तो 5 माताएं हैं। तो भगवान को यहां बिहारी जी पिता मानते हैं, इसलिए कि भगवान कृष्ण जगत पिता है। कहते हैं कि आप तो मेरे पिता केशव राय के समान हैं, आप मेरे पिता केशव राय के समतुल्य हैं। जैसे एक पिता पुत्र के तमाम कष्टों को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं, उसी तरह से ईश्वर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। भगवान को याद दिलाते हैं बिहारी जी कि मेरे कष्टों को आप दूर कर दें। आइए मूल अर्थ में फिर से एक बार बिहारी जी क्या कहे कि हे कृष्ण, आप चंद्र यदुवंश में प्रकट हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। हे केशव, आप तो जगत पिता हैं, आप मेरे कष्टों को उसी तरह दूर कर दें जैसे एक पिता अपने पुत्र के कष्टों को दूर करते हैं, क्योंकि आप मेरे पिता केशव राय के समान हैं। अंतिम दोहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। इसमें धर्म के बाह्य आडंबर पर बिहारी जी प्रहार किए हैं, लेकिन बहुत मृदु भाषा का प्रयोग किए हैं। क्या कहते हैं? जप माला छापे तिलक, सरै न एको कामो, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। जप माला छापे तिलक, हाथ में माला लेकर जाप करने से, ईश्वर का नाम लिखा हुआ चादर
राम नामा चादर ओढ़ लेने से शरण एको कामू, भक्ति का एक भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। कब? जब मन कच्चा होता है। जब तक मानसिक विकार से हम अपने आप को मुक्त नहीं करते। मानसिक विकार 6 हैं: कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। जो इलेक्ट्रॉन की भांति हमारी आत्मा के चारों ओर चक्कर मारता है और हमें गलत रास्ते की ओर ले जाता है। तो जब तक अंतःकरण की निर्मलता हम हासिल नहीं करते, आत्मा को शुद्ध नहीं करते, हृदय को पवित्र नहीं करते, तो धर्म के क्षेत्र में केवल बाह्य आडंबर से हमारा काम चलने वाला नहीं है। सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। इसी बार बिहारी जी सुझाव दिए हैं। क्या कहते हैं कि हाथ में माला लेकर जाप करने से, ईश्वर का नाम लिखा हुआ चादर ओढ़ लेने से, तिलक लगा लेने से, केवल इस बाहरी दिखावा से भक्ति का एक भी कार्य सफल नहीं होता। मन काचे नाचे वृथा। यदि हम मन से कच्चा हैं, पवित्र मन वाले नहीं हैं, तो भक्ति का यह सब नाच बेकार है। साचे राचे रामू। राम तो केवल सच्चे हृदय में रहते हैं। वह हृदय जिसको कामना और क्रोध कभी स्पर्श नहीं कर पाता, उस पवित्र हृदय में ही राम का वास होता है। राम को अपने दिल में बैठाने के लिए क्या करना होगा? राम के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, एक एक करके उन्हें पहले बुलाना होगा। राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न। आत्मा के जो 6 शत्रु हैं, इसे पहले हन करो, मारो, तो शत्रुघ्न आ जाएंगे। जो आपके पास है उसी में मन को भर कर रखिए, मन को तृप्त रखिए, भरत आ जाएंगे। जीवन का एक लक्ष्य रखो। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो लक्ष्मण आ जाएंगे। दूसरे की प्रगति देखकर कभी मत जलो। कहा गया है कि मानव अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितने दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। तो दूसरे की प्रगति देखकर मत जलो, तो लक्ष्मण आ जाएंगे, सीता आ जाएगी, और जहां सीता आ जाएगी तो राम स्वतः आ जाएंगे। यही बिहारी जी का भाव है। प्यारे बच्चों, आप इस दोहे को समझ गए होंगे। इस पर आधारित मेरे कुछ प्रश्न मेरे द्वारा दिए गए हैं। जब इस दोहा को आप बार बार सुनेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे, तो आंतरिक प्रश्न आपसे बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे, जो असाइनमेंट के रूप में मेरे द्वारा दिया गया है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आवश्यकता अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद।